नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सनी द्विवेदी, मेरे चैनल का नाम सनी द्विवेदी एवरीथिंग। मेरे सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर के बॉक्स में सब्सक्राइब लिखा होता है उसको आपको टच करना है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बगल जो घंटी का निशान आपको दिखाई पड़ रहा है, बेल आइकन जिसको कहते हैं, तो बेल आइकन को टच करेंगे तो मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का मॉक टेस्ट। अलंकार अलंकार मैंने पढ़ाया था, उसी में से मैं आपसे आज टेस्ट ले रहा हूं, पूछूंगा। तो जल्दी से बताइए कि क्या है सही, कितना आपको आया। इस मॉक टेस्ट के जरिए आप लोग जान जाएंगे कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो पहला क्वेश्चन है, जहां पर अंत में तुक मिलता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है। देखिए यहां अलंकार रह गया लिखने को। कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। तो देखिए इसमें एक शब्द पे आप लोग ध्यान दीजिए, अंत। अंत में तुक मिलता है, सोई जोई। तो मतलब क्या हुआ कि अंत में तुक मिलने का मतलब, एक देखिए इसमें ऑप्शन है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में अंत में लाइन के में तुक मिल जाता है, आते जाते, सोई होई, इस टाइप के। तो उसमें कौन सा सही हो जाएगा, अंत्यानुप्रास। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। अब देखिए ए ऑप्शन है अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष और डी वक्रोक्ति। तो इसमें जो ये जो पंक्ति है इसमें आपको देखना है कि एक वर्ण ऐसा है सा, जिसका रिपीटेशन जो बार बार दोहराया जा रहा है। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सुख सुजस सुलभ सा से हो रहा है, बार बार सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। तीसरा, कुल अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, कुल अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसमें देखिए कुल अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था, मुख्य रूप से अलंकार कितने होते हैं। तो कुल अलंकार होते हैं 3 और मुख्य रूप से होते हैं 2। तो इसमें कुल अलंकार पूछा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। ये कुल अलंकार होते हैं। तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही होगा। और अगर मुख्य रूप से आपसे अलंकार पूछा जाता है तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, उसमें 2 ऑप्शन सही होता है, ए ऑप्शन सही होता है। पहला ऑप्शन होता है शब्दालंकार, दूसरा ऑप्शन होता है अर्थालंकार। उसमें उभयालंकार नहीं जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से जो अलंकार होते हैं। और कुल अलंकार में तीनों जुड़े हुए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल में कौन सा अलंकार है। ए वक्रोक्ति, बी पुनरुक्ति प्रकाश, सी यमक और डी श्लेष। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइए। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, ज्वलंत लाल लाल, लाल लाल दोनों लाल का मतलब एक ही है, लाल लाल 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसमें देखिए यमक अलंकार में 2 बार जैसे रिपीट होता है या 3 बार रिपीट होता है तो उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन यहां पे अर्थ अलग अलग नहीं है। और 2 बार लाल लाल शब्द प्रयोग हुआ है, तो इसमें यहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गए, जहां पे 2 बार शब्द का प्रयोग हुआ हो पर उसके अर्थ अलग ना हो, ठीक है। तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा, 3 बेर खाती थी वह, अब 3 बेर खाती है में कौन सा समास अलंकार है। ए श्लेष, बी यमक, सी अनुप्रास और डी पुनरुक्ति प्रकाश। 3 बेर खाती थी मतलब इसका मतलब समझिए, 3 बार खाती थी वो, अब 3 बेर खाती है। अब केवल 3 बेर खाती है, बेर जो फल होते हैं वो 3 बेर खाती है। तो
पहले 3 बार खाती थी, अब 3 बेर खाती है। और बार को बेर भी कहा जाता है देहाती भाषा में। तो 3 बेर खाती थी वह, अब 3 बेर खाती। दोनों जगह बेर का मतलब अलग हो गया। पहले के बेर का मतलब है बार, और दूसरे बेर का मतलब है जो बेर फल होता है। तो इनमें दोनों में बेर का अर्थ अलग अलग है। तो इसका मतलब यहां कौन सा अलंकार होगा? यमक। जहां पर एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और दोनों जगह उसके अर्थ अलग हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक। तो यमक सही हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है? ए श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा और डी अतिशयोक्ति। तो सीधी सी बात है, बी सी डी उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति ये अर्थालंकार है। और इसमें जो बचा है श्लेष, ए जो है आपका ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। ये शब्द अलंकार का एक प्रकार है श्लेष। ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन क्या है? रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें पानी का अर्थ 3 चीजों के लिए लगाया गया है। पानी अगर चली गई तो मोती से पानी गया तो मोती बेकार, मनुष्य का पानी गया, शर्म गई, लाज गई तो वो बेकार, चूने का पानी गया तो वो बेकार। तो इसका मतलब 3 जगह पानी के अनेक अर्थ निकले। तो जहां पे एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो यहां ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वृत्यानुप्रास क्या है? जहां पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, जहां शब्द की आवृत्ति एक बार हो, जहां वाक्य में भेद हो। सीधी सी बात है, एक वर्ण की आवृत्ति होती है ना तो शब्द की, तो एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पे वृत्यानुप्रास होता है। ठीक है। शब्द के जो दिए हुए गलत है, वाक्य में भेद हो वो भी गलत है। जहां पर एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वृत्यानुप्रास। चलिए आगे चलते हैं। द्वार पर को प्रिय हरि, द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाओ। क्या बे कौन सा अलंकार है? पुनरुक्त, प्रकाश, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। तो इसमें एक सीधी सी बात है, द्वार पर को प्रिय हरि, तो इसका मतलब यह हुआ कि कृष्ण आए हैं, दरवाजा खटखटाया राधा का, तो राधा क्या कहती हैं? द्वार पर को, तो कृष्ण कहते हैं प्रिय हरि, तरु शाखा जाओ। राधा क्या कहती? पेड़ की शाखा पे जाओ। वो कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं, हरि हूं, कृष्ण हूं, तो वो सोचती हरि माने बंदर, तरु शाखा, तो सो कहती अगर बंदर हो तो शाखा पे जाओ पेड़ की, यहां तुम्हारा क्या काम? इसमें कौन सा अलंकार? इसमें राधा, कृष्ण जी कह रहे हैं कुछ और राधा समझ रही कुछ, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति। कहा कुछ और जाए और समझा कुछ, अर्थ कुछ और निकले, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, डी श्लेष। तो सीधी सी बात है भाई, दिनांत था, ता वर्ग के अक्षर ता वर्ग के व्यंजन आ रहे हैं इसमें, और उनका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ता वर्ग का जो दंत वर्ण होते हैं उनका बार बार रिपीटेशन होता है। तो वहां पे कौन सा अनुप्रास होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। जहां सुनने में अनुप्रास लगे वो श्रुत्यानुप्रास। दीनांत था, दीनांत था, थे, दीनानाथ में था देखिए आखिरी मारा है, दीनांत में ता आखिरी मारा, डूबते में ता आ रहा है, आते में ता आ रहा है। तो इसमें ता वर्ग का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो वहां पे कौन सा अनुप्रास होगा? श्रुत्यानुप्रास। कभी कभी ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं,
लेकिन अगर कंफ्यूज करेंगे तो अगर उसमें श्रुत्यनुप्रास दिया होगा उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो आप श्रुत्यनुप्रास पे दिमाग लगाइएगा, नहीं तो दूसरे अलंकार के बारे में दिमाग लगाइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल के सेशन में कुछ नया लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, नमस्कार।